जब भी इस तरह का केस दिया हो कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है, तो हम बोले थे कि इसका मतलब आप ये समझिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हमेशा -1 होगा। क्यों होगा? इसको क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, ठीक ना, SBS स्क्वायरिंग करते हैं। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी x a क्या है, x स्क्वायर x है तो x स्क्वायर होगा 1/x स्क्वायर। a फिर होता है प्लस 2 इंटू ए बी, चूँकि a इसका x है और b इसका 1/x है। ध्यान दीजिए कि a और b दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, इन्वर्स यानी उल्टा, 2 का इन्वर्स 1/2 होगा, है ना, होगा। तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाता है, ठीक ना, तो इसीलिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये आपस में कट जाएगा। यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये 2 उधर चला जाएगा तो माइनस का 1 देगा, ठीक है। चलिए ठीक, यहाँ तक ठीक है। इसी में तो एक रिजल्ट अगर ऐसा केस दिया रहे तो एक रिजल्ट तो ये याद रखना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछेगा तो ये है, ठीक। इसी में आपको क्यू भी पूछेगा आगे जाकर, तो वो भी देखेंगे अभी कि एक्स क्यू प्लस ये क्या होगा, इसका आंसर वैल्यू क्या होगा, तो ये हम आगे देखेंगे अभी, ठीक ना, आएगा, ठीक। अभी हम देख लेते हैं क्या कि हमें एक रिजल्ट आओ पता करना है, एक्स क्यू बराबर -1, ये हमें बताया गया था, पिछली क्लास में बताए थे कि अगर ऐसा हो तो इसका मतलब ये होता है। देखते हैं क्यों होता है। एक्चुअली में इसको यहाँ पे मेंशन कीजिए जस्ट का तस। चलिए ठीक है, लिख लिए। चलिए अब क्या कि एक से दोनों तरफ गुना कीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर x क्यू हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन जस्ट का तस रहेगा। 1/x स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो एक x को काट देगा, क्योंकि x यहाँ पे आएगा ना, तो x नीचे वाले x को एक काट देगा तो 1/x बचेगा। चलिए ठीक है, x क्यू को यहाँ रहने दीजिए और उसको उधर ले जाइए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन खींचिए तो क्या बचा, इसका वैल्यू 1 दिया हुआ था, यानी एक्स क्यू देखिए आ गया ना 1। अब इसको यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक ना। चलिए यूज करते हैं। चलिए इसमें को यूज किया जाए, तो यहाँ से x16 प्लस x13, यहाँ से अगर हम x13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच्चा है, एक्स क्यू प्लस 1, ठीक है। चलिए क्यू लिए हैं, बताते हैं हम एक्स क्यू के फॉर्म, एक्स क्यू यहाँ पर लाना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स क्यू का वैल्यू हमको पता है कि जब ऐसा दिया रहता है तो एक्स क्यू का वैल्यू -1 होता है, -1 होगा। अगर यहीं पर x प्लस 1/x इक्वल टू -1 दिया रहता है, पहले से यहाँ माइनस लगा होता है, यहाँ +1 होता है, ओके, आप समझ गए। तो इसका वैल्यू कितना है, -1 प्लस 1, ये वाला जिसका 10 लिखे, तो ये आपस में कट गया 0, और 0 ये इसका वैल्यू क्या है 0, और जब 0 किसी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, उसको 0 बना देगा। इसलिए बोले थे कि इतना रामायण करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब से आपको डायरेक्ट याद रखना है कि गैप देखिए इन दोनों के बीच में क्यू, क्योंकि एक्स क्यू हमको बना देना है ना, तो देखिए 3 का गैप है क्या, 13 3 16, हाँ 3 का गैप है, ये दोनों के बीच में 3 का गैप है, तो यानी डायरेक्ट आंसर इसका 0 कीजिए, आगे बढ़िए। चलिए एक क्वेश्चन हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, फिर भी अभी कर रहे हैं आपके लिए, बस बताने के लिए, ठीक ना, कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए। फिर से वही है कि x प्लस 1/x का वैल्यू 1 दे दिया है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है कि एक्स क्यू का वैल्यू जो होगा वो -1 होगा, ठीक है। और एक और मतलब आपको बताए थे कि इसका मतलब और क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मतलब क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पर देखते हैं फिर से है, तो एक तो शॉर्टकट तरीका कि इस तरह से दिया हुआ है कोई भी नंबर, ठीक ना, कोई भी दिया हुआ है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप कि
इसको तो या तो वही कॉमन खींच कर हम एक्स क्यू के टर्म में लाएंगे और जीरो पुट कर के जीरो आंसर लाएं, या तो दूसरा तरीका कि देखिए तो गैप चेक कीजिए 91 और इसका, इन दोनों का गैप कितना है 3 का है, यानी ये दोनों टर्म आपस में जीरो बनाएगा, ठीक है। 90 और 87, 90 और 87 कितना है, गैप कितना है 3 का है, यानी ये भी जीरो बन जाएगा। चलिए 89 86, ये भी टर्म कितना है जीरो, यानी टोटल आंसर इसका जीरो होगा। ये तो शॉर्टकट हो गया, एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए हम आपको फिर सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्या करिएगा, पेयर बनाइए, 3 का पेयर बनाइए। x91 और यहाँ से उठाइए इसको, जो 3 का गैप है उठाएं, चलिए ठीक है। x90, अब इसका 3 का डिफरेंस वाला कोई टर्म उठाइए, 87, ठीक है। अब उठाइए x89, उठा लिए, और चलिए अब आगे आइए x86। ध्यान दीजिए हम एक साथ क्यों किए हैं सबको, इन दोनों के बीच में 3 का गैप है, इन दोनों के बीच में 3 का गैप है, इन दोनों के बीच में 3 का गैप है। अब करेंगे क्या, यहाँ से x88 कॉमन लीजिए, ये वाला टर्म को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या x3 बचेगा। ये वाला आप समझ रहे हैं ना ठीक से, किसको भी और रुकिए एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। क्यू है, इस एक स्टेप आउट देते हैं उन जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कॉमन आया, उनके लिए देखिए। चलिए ये बड़ा स्टेप हम मिस मतलब खा गए थे। आपको भी खाने का आदत होना चाहिए कि पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, बस हम समझाने के लिए लिखे हैं। अब देखिए इसको हम इस फॉर्म में ब्रेक किए हैं। आपको पता है कि जब बेस सेम हुआ, मल्टीप्लिकेशन होता है दोनों नंबर का, तो उनका जो घात होता है, उनका पावर जो होता है वो आपस में जुड़ जाता है। 88 और 3 मिल के 91 बनेगा, देखिए वापस ये वाला नंबर बन जाएगा ना। इसी तरह इसमें 87 और 3 90 बनेगा, ये वाला नंबर बन जाएगा ना। तो हम अलग अलग किए। अब चूंकि यहाँ पे देखिए बीच में प्लस का साइन है और x टू द पावर 88, x टू द पावर 88 कॉमन है दोनों में, तो x टू द पावर 88 यही स्टेप हम पहले किए थे, डायरेक्ट किए थे। यहाँ क्या बचा है, x टू द पावर 3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। चलिए ठीक है, यहाँ पर 87 दोनों जगह है, कॉमन लीजिए। बचा क्या, एक्स क्यू बचेगा प्लस 1। चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए यहाँ पे x 86 है ना, फिर एक्स क्यू प्लस 1, ठीक है। चलिए अब देखिए कांड हो गया, एक्स क्यू बराबर क्या होता है -1, आपको पता है। अब ये कैसे पता है, आपको एक्सप्लेनेशन बता चुके हैं, ठीक ना। तो यहाँ -1, चलिए पुट कीजिए, इसका वैल्यू -1 रखिए, प्लस 1 था, इसका वैल्यू -1 रखिए, प्लस 1 था, इसका वैल्यू सॉरी x 86 लिखिए, इसका वैल्यू -1 लिखिए, प्लस 1 था। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों कट के, ये दोनों आपस में कटा 0, ये दोनों आपस में कटा 0, ये दोनों आपस में कटा 0, यानी 0 को गुना करेंगे किसी से तो 0 ही होगा ना। यानी कहने का मतलब, तो इस पूरे टर्म का वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि x टू द पावर 88 गुने 0 0, x टू द पावर 87 गुने 0 0, x टू द पावर 86 गुने 0 0, यानी 0 आंसर। एक तो ये तरीका है इसको बनाने का, जिस तरीका से आप बनाइए। तो ये तो हो गया समझाने के पर्पज से, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेकिन एग्जाम में कैसे बनाना है, देखिए गैप खोजिए, 91 का 3 का डिफरेंस वाला कोई है क्या, तो 87 है, हाँ 88 में 3 जोड़े 91 हो गया, यानी ये दोनों 0 हो गया, खत्म कहानी। फिर एग्जाम में ऐसे देखना है, एग्जाम में 90 3 का डिफरेंस वाला कोई है क्या, 87 और 90 में 3 जोड़ेंगे 90, यानी ये भी 0 हो गया। चलिए ठीक है, 89 खत्म, ऐसे आंसर 0। एग्जाम में ऐसा मार देना है कि एग्जाम में टाइम नहीं होता है हमारे पास, वो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं इसलिए आपको आगे बताएं, ठीक है।